ओम शांति। आज का सदगुरुवार का भोग संदेश रुक्मणी दीदी जी के द्वारा आज मैं वतन में भोग लेकर के पहुंची। सभी की याद प्यार लेकर बाबा के समीप पहुंची और जैसे ही बाबा के नजदीक समीप पहुंची तो बाबा को हमने कहा, बाबा आज कई आत्माओं की, कई बच्चों की विशेष याद है। याद लेकर के ही मैं पहुंची तो बाबा एक सेकंड तो मुस्कुराने लगे। फिर बाबा को विशेष आज के प्रोग्राम की बात हमने कही। बाबा ने कहा कि बाबा का यह स्थान, बाबा का घर विशेष एक दिन सभी आत्माओं के लिए विशेष वरदान का स्थान, प्राप्ति का स्थान, शांति का स्थान बने। और बाबा ने तो चाहे साकार में चाहे अव्यक्त रूप में बाबा ने बच्चों को समझाया है, बताया ही है कि एक दिन सभी धर्म नेताएं, चाहे साधु संत, सभी एक ही स्टेज पर, एक ही स्थान पर बैठ करके कहेंगे कि यही है, यही है। तो बाबा ने कहा कि ये भी अभी भी जैसे कि अंत के समय की निशानी दिखाई देती है और यह भी सूक्ष्म में रिहर्सल हो रही है। फिर बाबा कहने लगे कि बच्चे, ये सब किसके लिए हो रहा है? जो भी बड़े आते हैं, बाबा के घर में कोई कार्य होता है, ये सब किसके लिए हो रहा है? मैंने कहा, बाबा आप ही ये राज समझाएंगे। तो बाबा कहने लगे कि बच्चे, दुनिया वाले तो दुनिया का नजारा, दृश्य देख रहे हैं, समय को देख रहे हैं, पर जो भी वर्तमान समय पर बाबा के घर में, बाबा के यज्ञ में, बाबा के घर में जो भी कारोबार चल रहा है, वो सब बाबा बच्चों के लिए, नई दुनिया लाने के लिए, आप सभी बाबा के बच्चे भी विशेष बाबा के इस कार्य में बहुत ही स्नेही सहयोगी बनकर के चल रहे हैं और बाबा भी देख रहे हैं और आप ब्राह्मण बच्चे भी देख रहे हैं और हमारे वतनवासी आदि रतन सभी भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। तो बाबा बड़े प्यार से, बड़े स्नेह के साथ बाबा सुना रहे थे। बाबा ने कहा कि बाबा का ये घर, बाबा का ये स्थान आने वाले समय में बहुत कुछ लोगों को अनुभूति कराने का स्थान है। ऐसे कहते हुए आज वतन में दादी तो विराजमान थी, रतन मुनि दादी। दादी ने भी जैसे कि बड़े प्यार से देख भी रही थीं, निहार भी रही थीं और कहने लगी कि सभी ठीक हैं मधुबन में, शांतिवन में। तो मैंने कहा कि सभी ठीक हैं, आप सभी की बाबा की छत्र छाया में सभी पल रहे हैं, चल रहे हैं। तो बाबा फिर कहने लगे कि आज विशेष बच्ची जिनकी भी याद लेकर के पहुंची, तो बाबा ने जैसे कि उन आत्माओं को, उन बच्चों को भी विशेष रूप से इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि संगम युग पर बाबा का ये घर
बाबा के चाहे सेंटर्स, चाहे मधुबन एक ऐसा स्थान है जो कोई भी आत्मा जाती है बाबा के घर से या सेंटर से, पर बाबा उनको वतन में इमर्ज करके उन आत्माओं को तृप्त कर देते हैं। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, ये भी एक संगम युग का विशेष जो पाठ बाबा ने बच्चों को दिया है और बाबा इमर्ज करते हैं। तो बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे चाहे साकार में, चाहे अव्यक्त रूप से भी हर प्रकार से भरपूर होकर के चलें, भरपूर होकर के बाबा के पास जाएं। और बाबा भी अंदर में यह बच्चों के प्रति सदैव शुभ भावना बनी रहती है। ऐसे कहते हुए बाबा ने आज विशेष जिन भी आत्माओं के प्रति भोग था उन्हें भी बड़े प्यार से मर्ज किया और जैसे ऐसे लग रहा था जैसे बाबा आज विशेष सभी के ऊपर हाथ घुमाते हुए, दृष्टि देते हुए बाबा सभी को बहुत बहुत स्नेह से याद प्यार दे रहे थे। और फिर हमने शुक्ला बहन की भी याद दिया। बाबा ने कहा कि ये भी बच्ची विशेष रतन है, क्योंकि भले साकार में कुछ भी करते हैं पर फिर भी गुप्त रीति से बच्ची ने अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाकर चल रही है। ऐसे कहते हुए बहुत प्यार से सभी के प्रति याद प्यार दी और सबको भोग बाबा को स्वीकार किया सबका, और सबका भोग बाबा को स्वीकार कराते हुए मैं वापस नीचे की ओर आ गई। तो ये था आज का सतगुरुवार का बहुत सुंदर भोग संदेश। बाबा ने समय का इशारा भी दिया कि अब समय इशारा क्या दे रहा है। और बाबा ने आज के प्रोग्राम में जो हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आज आगमन है, तो बाबा ने कहा जो भी यहाँ पर आएगा वो तृप्त हो जाएगा। ओम शांति।